भगवान बोले हटाओ बलिया, बोले हटा हटा। अब तो जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ा ढीला किया, वैसे ही सबकी चिड़िया चटर चटर करके टूटने लगी। ब्रजवासी कह रहे अरे लाला रोक रोक, अरे कान्हा रोक, तेरी गिरिराज जी तो नीचे को आवा। भगवान ने अपनी उंगली लगा दी। अब तो भगवान कह रहे हैं, बोले गिरिराज जी तुमसे नहीं रुकेंगे, हम तो भगवान हैं। अब ब्रजवासी कह रहे, बोले अच्छा तू भगवान है? बोले हाँ। बोले मौत होए वो आवे ना भगवान बनोगे। ब्रजवासियों को बड़ा अभिमान है कि कृष्ण हमारा मित्र है, हमारा सखा है, वो नहीं मानते ये कि भगवान है। बोले तू भगवान बन डोले, रहने दे। अब तो बोले ओ ये सब तूने मारी? बोले अगर ये सब तूने मारी तो मरी बलाई में 10 लठियां हमने भी मारी, तो या हिसाब से तो भगवान आए हुए हो। इधर से सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन मेघ मायाओं ने इतनी वर्षा की थी, आखिर इतना जल गया कहां? इंद्र अपनी मेघ मायाओं को आदेश देता है कि जाकर के देख के आओ, अभी तक तो ब्रजमंडल बह गया होगा। मेघ मायाओं ने आकर के देखा तो वहां पर सूखा पड़ा हुआ है, इतना जल आखिर कहां गया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक कोने पर तो चक्र सुदर्शन उस जल को सोख रहा है, एक कोने पर शेष नाग की बात लगा करके उस जल को ब्रिज के अंदर जाने से रोक रही है, और एक कोने पर अगस्त्य मुनि बैठे बैठे उस जल को ग्रहण कर रही है। कौन से अगस्त्य मुनि? एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि एक बार मैया सीता के मन में आता है कि हमारे यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं आता है भोजन करने के लिए। अगर कोई ब्राह्मण आता है तो वो थोड़ा सा भोजन ग्रहण करता है और यहाँ से चला जाता है। तो प्रभु श्री राम के पास गई, बोले महाराज आप कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाइए जिसको मैं अपने हाथों से भोजन बना करके उसे खिला सकूं, क्योंकि आज तक कोई भी ब्राह्मण आता है वो थोड़ा सा भोजन ग्रहण करता है और चला जाता है। अब अगस्त्य मुनि जाते हैं, प्रभु श्री राम जाते हैं अगस्त्य मुनि के ध्यान में। अब अगस्त्य मुनि बोले प्रभु क्या आज्ञा है? तो भगवान श्री राम बोले आज का इनविटेशन हमारे घर पर है, यानी आज का भोजन आप हमारे यहाँ पर करें। अब तो अगस्त्य मुनि पधार जाता है प्रभु श्री राम की यहाँ, और मैया सुंदर सुंदर सा भोजन बना रही है, सुंदर सुंदर भोजन बनाया और अगस्त्य मुनि के सामने आकर के रख दिया। बोले महाराज आप भोजन ग्रहण कीजिए क्योंकि आप तो अतिथि हैं। अगस्त्य मुनि भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सुबह से भोजन करते करते शाम हो गई। मुनि जी का अखंड भोजन चल रहा है। अब मैया प्रेम के साथ बना रही है और ऋषि जी बड़े प्रेम के साथ ग्रहण कर रही है। पहला दिन हो गया मैया को भोजन कराते कराते, दूसरा दिन हो गया, अब मैया के हाथ दर्द करने लगे। अब मैया गणेश जी को बुलाती है, नवनिधि को बुलाती है, सब पूड़ियां बना रहे, कोई सेक रहा है, कोई पूड़ियां बना रहा है। अब तो गणेश जी भी हार गए, नवनिधि भी हार गई। एक दिन विश्राम हुआ, तीसरे दिन का अखंड भोजन चल रहा है। अब प्रभु श्री राम के पास दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज कैसा ब्राह्मण लेकर के आए हैं जो भोजन करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे।
अब भगवान श्री राम बोले तुम्हें तो कहते थे कि कोई भोजन करने के लिए नहीं आता, कराओ भोजन। मैया बोली प्रभु अब बस की बात नहीं है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, बोले जब तुम अगली पूरी देने के लिए जाओ तो उसमें एक तुलसी का पत्ता रख देना। अब मैया अगली पूरी देने के लिए गई और उसमें एक तुलसी का पत्ता रख दिया। जैसे ही मुनि जी ने उस प्रसाद को पाया है, उस प्रसाद को ग्रहण किया है, तो अगस्त मुनि को डकार आ जाती है। मैया को शांति हो गई, अब लग रहा है कि इनका भोजन हो गया है। तो बोली महाराज अगर आपका भोजन हो गया हो तो क्या जल लेकर के आए? अब अगस्त मुनि बोले जैसे हमने अखंड भोजन किया वैसे ही हम जल लेंगे, एक दो बार से तो काम चलेगा नहीं, हम तो अखंड जल लेंगे। संत कहते हैं बोले राम जी के समय में जो अगस्त मुनि प्यासे रह गए थे, वही अगस्त मुनि एक कोने पर बैठे बैठे जल ग्रहण कर रहे हैं। इधर इंद्र को पता चला, दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरणों में क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन मैं जान गया कि आप ही इस संसार के प्रभु है, इस संसार के दाता है, लेकिन मुझसे बड़ी भूल हो गई। बड़ी स्तुति करते हैं। विशुद्ध सत्वं धाम शासनम् तपोमयम् दष्टिरनस्तमस्तम् मायामयोऽयं गुणसमप्रभान् विद्यते आप तो सभी गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन मुझसे बड़ी भूल हो गई। वसुदेव सुतं देवं कंसचारण वदनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ी क्षमा याचना की है। ठाकुर जी तो परम कृपालु है, इंद्र के ऊपर भगवान ने कृपा की है। इधर ब्रजवासी कह रही है, जब ठाकुर जी ने अपनी कर की उंगली के नखा के ऊपर गिरिराज को धारण किया था, तब ब्रजवासियों ने एक प्रश्न किया था, बोले लाला ऐसा कौन सा जादू है मेरी पतली सी उंगलियां जो तूने इतने बड़े से गिरिराज जी को अपनी कर की उंगली के नखा के ऊपर धारण किया हुआ है? तो ठाकुर जी मालूम क्या कह रहे हैं, बोले सुनो कि कछु मांगन को बल बड़ा और कछु गोपन करी श्री राधे जी की कृपा तो मैंने गिरवर लिया। कछु माखन का बल बढ़ो, जो मैं माखन चुरा चुरा के खाता था ना, कुछ तो उस माखन का बल मेरे अंदर आया, ताकत बढ़ी। कछु आप सबने मेरी सहायता करी। बोले हमने कैसी सहायता की? बोले जब आप मुझे टकटकी लगा के देख रहे थे, सारी शक्ति आकर जा पा रही है। बोले अरे तब तो माखन ही चुनावे हो, आजकल शक्तियां भी चुनाने लगे। बोले हाँ, और श्री राधे जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मैंने अपनी कन की उंगली के नखा के ऊपर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बस राधा रानी की कृपा से ये सब है। एक बड़ा सुंदर भाव आता है,
मीठे रस से भरी होनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो प्राणी लागे, ओ मीठे रस से भरी ये सब है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विवेकवान क्यों ना हो, अगर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है तो भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार भगवान अपने सखाओं के साथ जंगल में गैया मैया को चराने के लिए ले जाते थे और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब भगवान के सखाओं को कुछ भूख लगी। अब भगवान के सखा कहते हैं, बोले लाला हमें थोड़ी भूख लगी है, क्या करें? तो भगवान कहते हैं, बोले एक काम करो, यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ ब्राह्मण देव यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके पास जाना और उनसे भोजन लेना, ये कहना कृष्ण बलराम को भूख लगी है। अब तो भगवान ने कही तो
सखा दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मण देवताओं के पास पहुंच गए। ब्राह्मण देवताओं के पास जाकर के कह रहे हैं, अरे ब्राह्मण देवताओं राधे राधे। अब ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। अब तो भगवान के सखा थोड़ा पास में गए और पास जाकर के कह रहे हैं, अरे ब्राह्मण देवताओं राधे राधे। अब तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, कुछ नहीं बोले, बस यज्ञ कर रहे हैं। तो कहने लगे, बोले यहाँ से कुछ दूरी पर हमारे कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं और उनको भूख लगी है, इसलिए थोड़ा भोजन दे दो। अब एक ब्राह्मण कहने लगा, बोले अरे पता नहीं कहां से उठ के आ जाती और कह रहे कृष्ण बलराम बैठे। अब तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले जाओ यहाँ से, वरना बहुत मार पड़ेगी। अब सखा दौड़े दौड़े गए, भगवान के पास पहुंचे। भगवान बोले, हाँ भैया भोजन ले आए। अब भगवान के सखा कह रहे, बोले हाँ ले आए रसगुल्ला, खावे वो। बोले भैया ऐसे काहे को बोले? बोले मेरे ब्राह्मण देवताओं ने भोजन तो दूर हमारी राधे राधे तक चाहिए। अब तो भगवान के सखा कह रहे, बोले तेरे ब्राह्मण देवताओं ने भोजन को दूर हमारी राधे राधे तक चाहिए। अब तो भगवान कह रहे, बोले तुमने किससे कहा? बोले तेने ही तो कही थी कि ब्राह्मण देवताओं को कहना। बोले अरे तुमने उनसे क्यों कहा? उनकी धर्म पत्नियों से कहते, अगर तुम उनसे कहते तो वो तुम्हें भोजन दे देते, क्योंकि माताएं बड़ी कोमल हृदय वाली हैं, उनके अंदर तो बड़ी ममता होती है। तुम उनसे भोजन मांगते। और भगवान के सखा पहले बोले, लाला तेरे पहले क्यों ना कही, हम तो पहले उनके पास चले जाते। अब भगवान ने कही तो सखा दोबारा से दौड़े दौड़े गए। इस बार ब्राह्मण देवताओं की ओर देखा तक नहीं और सीधे उनके घर के अंदर चले गए। ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा, स्वाहा स्वाहा हो रही है, लेकिन ध्यान वही है कि अभी तो इनको अपने यहाँ से वापस बढ़ाया था, लेकिन इस बार हमारी तरफ देखा नहीं और हमारे घरों में चले गए। मैयाओं के पास पहुंचे। मैयाओं के पास जाकर के कह रहे हैं, अरे मैया राधे राधे, आप ही बोल रहे राधे राधे। मैया बोले लालाओ राधे राधे। अब तो कहने लगे, बोले मैया यहाँ से कुछ दूरी पर हमारे कृष्ण बलराम बैठे हैं और उनको भूख लगी है, तो थोड़े भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अब मैया कहने लगी, बोले लाला कृष्ण और बलराम आए हुए हैं। बोले हाँ भैया। तो कह रही, बोले लाला अगर तुम बुरा ना मानो तो थोड़ी देर बैठ करके प्रतीक्षा कर लो, हम अपने हाथों से सुंदर सुंदर भोजन बनाएंगी। भगवान के सखा बैठ गए। मैया ₹501 से हमारा सम्मान किया है। भगवान की कृपा इनके ऊपर बच रही है। आइएगा चलेंगे भाव के साथ।
करके। जिस भी गोपी के कान में वो आवाज जा रही है, गोपियां दौड़े दौड़े जा रही हैं। आज भगवान ने अपने नेत्र खोल करके देखा तो आज जिधर भी ठाकुर जी नजर घुमा रहे हैं, गोपियां ही गोपियां भगवान को खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। भगवान स्वागत कर रहे हैं, आओ गोपी, पधारो गोपी, बड़ा बड़ा स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई है, वाह कृष्ण हमारा स्वागत कर रहे हैं। और इसी बीच में हमारी आंटी जी के लड़के ने, राघव ने नोटों का हार बना करके हमारा सम्मान किया है। भगवान की कृपा इसके ऊपर बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो जिधर भी ठाकुर जी नजर घुमा के देख रहे हैं, गोपियां ही गोपियां भगवान को खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। भगवान स्वागत कर रहे हैं, आओ गोपी, पधारो गोपी, बड़ा बड़ा स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, अरे वाह जगत का पालनहार हमारा स्वागत करना है। पहले तो कृष्ण की बंसी हमारा नाम पुकारती है और जब हम आ गई तो ऊपर से कृष्ण भी हमारा स्वागत कर रही है। बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो भगवान ने कहा, बोले तुम आई तो हो, लेकिन कारण क्या हुआ जो इतनी रात्रि के समय तुम्हें इस जमुना जी के किनारे आना पड़ा? अरे सब कुशल मंगल तो है, अरे ब्रिज में सब ठीक ठाक तो है। गोपियां कुछ नहीं बोल पाई। विचार कर रही है कि पहले तो कृष्ण की बंसी ने हमें बनाया और जब आगे तो क्या पूछ रही है, क्यों आई हो? नारी का एक छोटा सा बालक था, बिल्कुल छोटा सा। उसका स्वामी बाहर से हारा थका हुआ आया और दोनों पति पत्नी बैठ करके आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उसका छोटा सा बालक खेलते खेलते एक अग्नि कुंड के पास पहुंचा। इधर बातें करते करते दोनों पति पत्नी की, पत्नी बैठी हुई है, पति ने उसकी गोद में अपना सिर रखा और उसकी आंखें लग गई। इधर उसका बालक खेलते खेलते उस अग्नि कुंड के पास पहुंचा। जैसे ही पास पहुंचा विचार कर रही है, अगर मैं आवाज करूंगी